Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। फिजिक्स देख रहे हैं और इसमें टॉपिक खगोलिकी एस्ट्रोनॉमी में सूर्य की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ सन देख रहे थे, जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ सन में जो 6 पॉइंट था इसमें हमने कोर को देखा, क्रॉड क्या होता है, दूसरा संवाहक घेरा को भी देख लिया और तीसरा प्रकाश मंडल को भी पहले वाले वीडियो में देखा हमने। आज जो देखेंगे वो वर्णमंडल है। आज जो बारी है हम लोगों को पढ़ने की वो है वर्णमंडल। आज हम लोग वर्णमंडल के बारे में समझेंगे। फिर अगली वीडियो में मैं किरीट या कोरोना लेकर आऊँगा और उसके बाद वाला में सूर्य कलंक या धब्बे को देखेंगे। तो आज जो ये चौथी वीडियो होगी सूर्य की संरचना पर, स्ट्रक्चर ऑफ सन पर, जिसमें हम सूर्य की जो चौथे कंपोनेंट है ना वर्णमंडल, क्रोमोस्फेयर, तो क्रोमोस्फेयर क्या है या वर्णमंडल क्या है इसको समझेंगे। सबसे पहले तो जो सूर्यमंडल में जो आप कह सकते हैं वायुमंडल की बात होती है, उसमें से वर्णमंडल और किरीट या कोरोना ये दोनों ही आते हैं। आप देखिएगा जब हमने पहला जो स्ट्रक्चर ऑफ सन पढ़ाया है उसमें हमने ये बताया है कि जो वायुमंडल है उसमें वर्णमंडल और किरीट या कोरोना दोनों ही पोर्शन यहाँ से आ जाता है ना। वर्णमंडल और किरीट या कोरोना दोनों आ जाता है वायुमंडल में, सन के वायुमंडल में, सूर्य के वायुमंडल में, ये दोनों ही आता है। तो आज जो है इनमें से पहले वाला मतलब वर्णमंडल की बारी है, क्रोमोस्फेयर की। इसके बाद जो किरीट या कोरोना है इसको देखेंगे, फिर हम लोग सूर्य कलंक या धब्बे को देखेंगे। तो वर्णमंडल या क्रोमोस्फेयर क्या है इसको समझेंगे। आप जानते हैं सबसे पहला ये इसमें जो सूर्य की संरचना में सबसे अंदर वाला भाग है ये कोर है। इसके बाद वाला भाग जो ये ट्रायंगल के रूप में है ये संवाहक घेरा है। इसके बाद वाला तीसरा पोर्शन जो है ये प्रकाश मंडल है और ये चौथा लेयर प्रकाश मंडल के जस्ट बाद वाला लेयर जो है ये वर्णमंडल का है। और ये सबसे बाहरी जो घेरा है, ये सबसे बाहरी वाला जो आप लाइन देख रहे हैं ये है किरीट या कोरोना। और जो ये रेड धब्बा है इसको बोलते हैं सूर्य कलंक या धब्बे। तो ये हम लोगों ने सूर्य का स्ट्रक्चर देख लिया था। अब आज जो वर्णमंडल को देखेंगे तो वर्णमंडल क्या होता है। तो यह जो वर्णमंडल है प्रकाश मंडल के ऊपर का स्तर रिक्तिम वर्णमंडल होता है। देखिए प्रकाश मंडल के ऊपर ये जो प्रकाश मंडल ये वाला था, इसके जस्ट ऊपर ये वाला, एक तो ये लाइन हुई है ना, इसके ऊपर लाइन, इस लाइन की बात की जा रही है। तो क्या होगा कि प्रकाश मंडल के ऊपर का स्तर क्या लिखेंगे, प्रकाश मंडल के ऊपर, है ना, प्रकाश मंडल के ऊपर ये वाला है प्रकाश मंडल और इसके ऊपर प्रकाश मंडल के ऊपर प्रकाश मंडल ये वाला और वर्णमंडल ये वाला। तो प्रकाश मंडल के ऊपर का स्तर है ना, ऊपर का स्तर है ना, यह रक्तिम वर्णमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, रक्तिम वर्णमंडल कहलाता है, वर्णमंडल कहलाता है। तो ठीक है, प्रकाश मंडल के जस्ट ऊपर वाला जो पोर्शन है, प्रकाश मंडल के ऊपर का जो स्तर है वह रक्तिम वर्णमंडल कहलाता है। यह वर्णमंडल है। यह स्तर मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस से बना होता है। यह स्तर किससे बना होता है, यह स्तर मुख्य रूप से, है ना, यह स्तर मुख्य रूप से किससे बना होता है, तो हाइड्रोजन गैस से बना होता है। यह स्तर मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस से, यह स्तर मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस से बना होता है। मतलब यह जो है यह किस गैस से बना हुआ होता है, तो हाइड्रोजन गैस से बना हुआ स्तर ये होता है। ठीक है, यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय प्रकाश मंडल के किनारे पर एक चमकीली गुलाबी दमक के समान दिखाई देती है। कौन, तो यह जो वर्णमंडल है, जो क्रोमोस्फेयर है, इसके बारे में कह रहा है कि यह स्तर मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस से बना हुआ होता है और यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, है ना, यह पूर्ण सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय प्रकाश मंडल के किनारे पर, के समय प्रकाश मंडल के किनारे पर, प्रकाश मंडल के किनारे पर, जो प्रकाश मंडल यहां पर आप देख रहे हैं, है ना, इस प्रकाश मंडल के किनारे पर, इस वाले किनारे पर, है ना, यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, कौन, यह मतलब कौन, यह जो प्रोनाउन यूज किया गया है ये किसके लिए कहा गया है, तो यह जो है आपका वर्णमंडल के लिए कहा गया है। तो यह मतलब यह जो वर्णमंडल है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय प्रकाश मंडल के किनारे पर, यह प्रकाश मंडल है और इसके किनारे पर, प्रकाश मंडल के किनारे पर, है ना, एक चमकीली गुलाबी दमक, एक
चमकीली, एक चमकीली गुलाबी, एक चमकीली गुलाबी दमक, या इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं ब्राइट, है ना, ब्राइट पिंक फ्लैश, ब्राइट पिंक फ्लैश, है ना, ब्राइट पिंक फ्लैश के समान दिखाई देता है, के समान दिखाई देता है। ये किसके बारे में कहा गया? तो यह कहा गया है वर्णमंडल के बारे में। यह जो सूर्य के एक घटक में जो वर्णमंडल है, क्रोमोस्फेयर है, ये कैसा दिखाई देता है? तो यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय प्रकाश मंडल के किनारे, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय प्रकाश मंडल के किनारे पर एक चमकीली गुलाबी दमक, एक चमकीली गुलाबी दमक, या एक चमकी, जिसको आप कह सकते हैं ब्राइट पिंक फ्लैश, एक चमकीली गुलाबी दमक के समान दिखाई देती है। एक चमकीली गुलाबी दमक के समान कौन दिखाई देती है? तो यह जो वर्णमंडल है वह दिखाई देती है ना, चमकीली गुलाबी दमक, ब्राइट पिंक फ्लैश की तरह। सूर्य के वायुमंडल का निम्न स्तर जो प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर स्थित है, उत्क्रमण मंडल से ऊपर लगभग 11,200 किलोमीटर, उत्क्रमण मंडल, उत्क्रमण मंडल से लगभग 11,200, है ना, लगभग 11,200 किलोमीटर, 11,200 किलोमीटर तक फैले हुए, 11,200 किलोमीटर तक फैले हुए गोलीय मंडल को वर्णमंडल कहते हैं। फैले हुए गोलीय मंडल को वर्णमंडल कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, यह बात समझिएगा। क्या बोला? यह जो उत्क्रमण मंडल है, यह सूर्य के वायुमंडल का निम्नतम स्तर जो प्रकाश मंडल है कि ठीक ऊपर स्थित है। प्रकाश मंडल के ऊपर कौन है? उत्क्रमण मंडल। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इस फोटो में उत्क्रमण मंडल को नहीं दिखाया गया है। यह जो उत्क्रमण मंडल है, यह जो लेयर प्रकाश मंडल की है, ये लेयर प्रकाश मंडल है, ये वाला आपका वर्णमंडल है। तो प्रकाश मंडल और वर्णमंडल, है ना, यह जो उत्क्रमण मंडल है, यह सूर्य के वायुमंडल का जो निम्नतम स्तर है प्रकाश मंडल। सूर्य के वायुमंडल का निम्नतम स्तर कौन सा है? तो प्रकाश मंडल। और प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर स्थित है। प्रकाश मंडल अगर यहाँ पर है, इसे ठीक ऊपर यहाँ मान लीजिए, प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर, है ना, ठीक ऊपर स्थित है उत्क्रमण मंडल। यहाँ पर ये वाला पोर्शन जो है आपका, जो हम यहाँ पर पेन चला रहे हैं, ये आपका ये वाला पोर्शन क्या होगा? उत्क्रमण मंडल का होगा। तो प्रकाश मंडल के बाद, है ना, थोड़ा सा बाद उत्क्रमण मंडल है, और उत्क्रमण मंडल से लगभग 1000, है ना, 11,200 किलोमीटर तक फैला हुआ गोलीय मंडल को वर्णमंडल कहते हैं। यहां से भी वर्णमंडल को आप जान सकते हैं कि सूर्य के वायुमंडल का निम्नतम स्तर जो प्रकाश मंडल होता है, उस प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर स्थित है उत्क्रमण मंडल। पहले यह समझ लीजिए कि उत्क्रमण मंडल क्या है। तो जो सूर्य के वायुमंडल में प्रकाश मंडल के कुछ ऊपर पर, है ना, प्रकाश मंडल के कुछ ऊपर पर उत्क्रमण मंडल स्थित है, और इसी उत्क्रमण मंडल से लगभग 11,200 किलोमीटर तक फैला हुआ गोलीय मंडल को वर्णमंडल कहते हैं। तो यहां पर तीन हो गया, एक प्रकाश मंडल, उत्क्रमण मंडल और वर्णमंडल। तीनों को याद रखिएगा, प्रकाश मंडल, उत्क्रमण मंडल और वर्णमंडल। तो यह जो उत्क्रमण मंडल होगा, यह क्या है? तो सूर्य के वायुमंडल का निम्नतम स्तर जो प्रकाश मंडल है उसके ठीक ऊपर स्थित है। प्रकाश मंडल के ठीक थोड़ा सा ऊपर कौन है? उत्क्रमण मंडल है। और उत्क्रमण मंडल से लगभग 11,200 किलोमीटर तक फैला हुआ गोलीय मंडल है, जिसको क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। यह भी वर्णमंडल का एक डिफिनेशन आप कह सकते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय इस मंडल का वर्ण सिंदूरी होता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण हो जाएगा, है ना, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय इस मंडल का वर्ण, मतलब कलर, इस मंडल का वर्ण सिंदूरी होता है। कैसा होता है? तो सिंदूरी को, ये जो सिंदूरी होता है, सिंदूरी को इंग्लिश में बोलते हैं स्कारलेट। सिंदूरी अर्थात स्कारलेट होता है। तो ये याद रखिएगा, स्कारलेट होता है, सिंदूरी होता है। क्या? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय इस मंडल का, मतलब वर्णमंडल का
पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय वर्णमंडल का वर्ण सिंदूरी अर्थात स्कारलेट होता है। कैसा होता है? तो स्कारलेट होता है, सिंदूरी होता है। यह वर्ण हाइड्रोजन के परमाणुओं द्वारा किए गए विकिरण की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। यह वर्ण, यह जो स्कारलेट या यह जो वर्ण है ना, यह सिंदूरी वर्ण जो उत्पन्न होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, है ना, स्कारलेट जो होता है, तो इसके बारे में कहा गया कि यह वर्ण हाइड्रोजन के परमाणुओं द्वारा, यह वर्ण हाइड्रोजन के परमाणुओं द्वारा किए गए विकिरण की अधिकता के कारण, विकिरण की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। यह बात ध्यान रख लीजिएगा, यह उत्पन्न कैसे होता है ना, यह जो कलर ऐसा होता है यह उत्पन्न कैसे होता है। तो क्या कहा गया कि यह वर्ण जो सिंदूरी वर्ण होता है, यह वर्ण हाइड्रोजन के परमाणुओं द्वारा किए गए विकिरण की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है ना। तो यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आपसे फंसा सकता है ना। क्या कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय इस मंडल का वर्ण सिंदूरी अर्थात स्कारलेट होता है। सिंदूरी अर्थात स्कारलेट होता है कब? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो सूर्य के अवयव वर्ण मंडल है ना, उसका कलर कैसा होता है? सिंदूरी होता है अर्थात स्कारलेट होता है। और यह वर्ण हाइड्रोजन के परमाणुओं द्वारा किए गए विकिरण की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। जब हाइड्रोजन के परमाणुओं द्वारा विकिरण में अधिकता हो जाती है, जब हाइड्रोजन के परमाणु अधिक से अधिक विकिरण को मुक्त करते हैं या विकिरण की जब अधिकता होती है, तब जो है इस तरह का कलर से, तब जो है यह वर्ण हाइड्रोजन के परमाणुओं द्वारा किए गए विकिरण की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। ऐसा कलर जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय इस मंडल का वर्ण सिंदूरी क्यों होता है? तो उसका मेन कारण यही है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय यह वर्ण हाइड्रोजन के परमाणुओं द्वारा किए गए विकिरण की अधिकता के कारण जो है इसका कलर सिंदूरी होता है। कैसा रंग होता है? सिंदूरी होता है। अब एक क्वेश्चन है कि सूर्य के वर्णमंडल में पाए जाने वाली गैस का नाम लिखिए, है ना। सूर्य के वर्णमंडल में, देखिए क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, क्या सूर्य के वर्णमंडल में पाए जाने वाली गैस का नाम, ये रहेगा क्वेश्चन। सूर्य के वर्णमंडल में पाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? तो यहां जो इसका आंसर होगा वह हीलियम होगा मित्र। क्या होगा? हीलियम। आंसर याद रखिएगा, इसका सही आंसर हीलियम होता है ना। हीलियम इसका राइट आंसर होगा कि सूर्य के वर्णमंडल में पाई जाने वाली गैस कौन सी होगी? तो हीलियम। सूर्य के वर्णमंडल में पाई जाने वाली गैस कौन सी होगी? तो वह आपका हीलियम होगी। ध्यान रखिएगा, ऐसे हमने यहाँ पर बताने में सब जगह हाइड्रोजन है ना। यह वर्ण हाइड्रोजन के परमाणुओं द्वारा किए गए विकिरण की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। तो इससे कंफ्यूजन में पड़ के आप हाइड्रोजन इसका आंसर नहीं मार दीजिएगा, है ना। इसका आंसर क्या होगा? हीलियम। सूर्य के वर्णमंडल में पाई जाने वाली गैस का नाम, सूर्य के वर्णमंडल में पाई जाने वाली गैस का नाम क्या होगा? हीलियम होगा। आपको हीलियम ही आंसर सही देना है, ठीक है ना। तो मित्र एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रकाश मंडल के ऊपर का स्तर रक्तिम वर्णमंडल कहलाता है। प्रकाश मंडल के ऊपर का स्तर रक्तिम वर्णमंडल कहलाता है। यह स्तर मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस से बना होता है। यह स्तर जो, यह वर्णमंडल जो है, यह किसका बना होता है? यह स्तर मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस से बना होता है। किससे बना होता है? हाइड्रोजन गैस से बना होता है। यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय प्रकाश मंडल के किनारे, यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय प्रकाश मंडल के किनारे पर एक चमकीली गुलाबी दमक अर्थात ब्राइट पिंक फ्लैश के समान दिखाई देती है। ब्राइट पिंक फ्लैश अर्थात एक चमकीली गुलाबी दमक के समान दिखाई देती है। उत्क्रमण मंडल से लगभग, है ना, प्रकाश मंडल के ऊपर उत्क्रमण मंडल से लगभग 11,200 किलोमीटर तक फैले हुए गोलीय मंडल को वर्णमंडल कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय इस मंडल का वर्ण सिंदूरी अर्थात स्कारलेट होता है।
यह वर्ण हाइड्रोजन के परमाणुओं द्वारा किए गए विकिरण की अधिकता के कारण उत्पन्न होती है। विकिरण की अधिकता के कारण उत्पन्न होती है। क्वेश्चन है सूर्य के वर्णमंडल में पाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? हीलियम। लेकिन देखिए मैक्सिमम जगह यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है ना। प्रकाश यहाँ जो आप देख रहे हैं यह स्तर मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस से बना है। अब बना है हाइड्रोजन गैस से, तो सूर्य के वर्णमंडल में पाई जाने वाली गैस का नाम हीलियम कैसे हो सकता है? ये बड़ा कंफ्यूजन है। लेकिन मित्र क्या है कि जब इस क्वेश्चन को सूर्य के वर्णमंडल में पाई जाने वाली गैस का नाम क्या है, जब इसका आंसर देखा हमने तो हीलियम था, लेकिन जब हम यहाँ पर थ्योरी में देखते हैं तो ये हाइड्रोजन मिलता है। थोड़ी सी कंफ्यूजन है ना, कि प्रकाश मंडल के ऊपर का स्तर रक्तिम वर्णमंडल का होता है और यह स्तर मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस से बना होता है। जब यहाँ साफ है कि यह स्तर मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस से बनी होती है, ये वर्णमंडल जो है मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस से बनी होती है, तो यहाँ जो क्वेश्चन है कि सूर्य के वर्णमंडल में पाई जाने वाली गैस का नाम तो हीलियम कैसे हो सकता है, ये बात थोड़ा सा हमको भी कन्फ्यूजन लगता है। लेकिन हमने जब आंसर देखा तो इसका हीलियम था, तो हमने सोचा कि हम आपसे चर्चा कर रहे हैं इसका सही आंसर क्या होगा। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्योंकि हमने कई जगह हीलियम देखा है, लेकिन जब हम थ्योरी देखते हैं तो वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि यह स्तर अर्थात यह जो वर्णमंडल का स्तर है यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस से बना होता है। तो जब मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है तो फिर सूर्य के वर्णमंडल में पाई जाने वाली गैस हीलियम कैसे हो सकती है? लेकिन आंसर हमने हीलियम देखा है, इसे थोड़ा सा हमको लगा कि आपसे डिस्कस ये कर लेते हैं। तो ठीक है, यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।